जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस। आज का प्रैक्टिस सेट 11 है और इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी से जुड़े महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निगम कर। ठीक है, निगम कर साथियों कंपनियों के द्वारा लाया जाता है और ये भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, अपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, मांग अनुदान कब बन जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। जो मांग होती है साथियों वह अनुदान कब बन जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद मांग अनुदान बन जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में संविधान का उल्लेख है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अगला ऑप्शन है, नगर पालिकाओं को संविधान का संरक्षण कौन मानता है। नगर पालिकाओं का संविधान का संरक्षण कौन मानता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, नगर पालिका को संविधान का संरक्षण न्यायिक समीक्षा मानता है। अगला ऑप्शन है, टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। टुंडा प्रकार की जो जलवायु है इसका दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर है ध्रुवीय जलवायु। ठीक है, इसको जो दूसरा नाम है इसको ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। यह वायुमंडल 66 से 90 अक्षांश के मध्य स्थित होता है। अगला ऑप्शन है, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी है। ये किसने कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री वी एन राव, श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर है। ठीक है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने कहा था संसदीय प्रणाली भारत का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और ये आवधिक भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था संसदीय प्रणाली भारत सरकार की दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी है। डॉक्टर अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं यहाँ से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जनरल डायर माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। आपने इसको नोट करना है। मानव शरीर में भारी मात्रा में आश्वासन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, नई कोशिकाएं उत्पादित करती हैं, सूजती और फूट जाती हैं या ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूजती और फूट जाती हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं यहाँ से। मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं सूजती और फूट जाती हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। हीमोग्लोबिन के साथ एक प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी आरबीसी हथेली में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी जो आरबीसी साथी है हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। अगला ऑप्शन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है। जो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है ईंधन साथियों वह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम साथियों नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 335 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंद के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। अगला ऑप्शन है, डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। डैश के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाते हैं, यानी किसके बनने से जो संग्रहित रक्त स्टोर होता है वह भूरा हो जाता है।
ऑप्शन नंबर बी साथियों है राइट आंसर है मिथोमेगोलोबिया। ठीक है, मिथोमेगोलोबियन के द्वारा संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। अगला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साथियों, लाल रंग का जो प्रकाश होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अगला ऑप्शन है टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह बीमारी फैलाने वाली जीवाणुओं को मारता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है, जीवाणुओं के संपर्क से बचाता है, बीमारी फैलने वाली जीवाणुओं को सक्रिय करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरीर में प्रतिरोधक शक्तियां पैदा करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। टीकाकरण रोगों के रोकथाम में मदद करता है क्योंकि यह शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को पैदा करता है। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका का आविष्कार किया था। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क ने खोजी थी। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। जो गोलकोंडा का किला है अगर आप देखना चाहते हैं तो किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा। तो इसके कहने का सीधा मतलब यही है कि गोलकोंडा जो किला है साथियों ये किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गोलकुंडा किला देखने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य जाना होगा। गोलकुंडा का निर्माण 14वीं शताब्दी में काकतीय के वरंगल राजा के द्वारा किया गया। गोलकुंडा में गोल गुंबद का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया। गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने जीत लिया था। अगला ऑप्शन है भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन। ठीक है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री मुखड़म खानंद हाल कहाँ स्थित है। श्री मुखड़म खानंद हाल कहाँ स्थित है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, मुंबई में स्थित है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। यानी किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वालाजी राव। ठीक है, वाजीराव को साथियों नाना साहब के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वालाजी वाजीराव पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। वालाजी वाजीराव पेशवा के क्रम में तीसरा पेशवा थे। बालाजी वाजीराव का कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक चला था। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। जर्मनी में जो मुद्रा प्रयोग की जाती थी साथियों वह मुद्रा कौन सी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साथियों, जर्मनी में यूरो मुद्रा प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा यूरो है। येन जापान में प्रयोग होती है और यूरो यूरोपियन संघ के सभी देशों में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। आपने इनको नोट करना है। ठीक है, अर्जेंटीना पेसो मुद्रा को उपयोग में लाता है। अगला ऑप्शन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं यहाँ से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और आबादी में है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महादेश को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा। अगला ऑप्शन है गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 नवंबर सन 1919 को। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता 23 नवंबर सन 1919 को की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 से और 1922 के बीच चला था। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। राइट आंसर है इनमें से सभी जो न्याय सर्वोच्च जो अधिकार है ये सभी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। विटफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियन 2020 को किसने जीता है। विटफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, रोनी ओ सुलीवान ने इसको जीता है। अगला प्रश्न है, बीएसएफ का नए महानिदेशक किसे बनाया गया है, यानी बीएसएफ साथियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राकेश अस्थाना साथियों वर्तमान समय में बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस क्रिकेट को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में पहली बार भारी वजन वाला टारपीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? टारपीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वरुण शास्त्र। आपने इसको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए KL राहुल। ठीक है, इनको कर्नाटक सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साथियों कन्याकुमारी, यहाँ पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं, कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक है, आपने इसको नोट करना है। स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ की स्थापना की थी 1887 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1887 में की थी। अगला ऑप्शन है, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं और उसमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साथियों पारादीप जो बंदरगाह है ये साथियों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इस पॉइंट को अपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं यहाँ से। पारादीप एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है और मर्म गोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों मुंबई में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम SSC GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।